अगर समुद्र पृथ्वी पर है तो फिर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में कैसे छिपा दिया था। श्री विष्णु पुराण में वर्णित भगवान विष्णु के 10 अवतार में तीसरे अवतार हैं भगवान वराह। इस अवतार में उन्होंने हिरण्यकश्यपु के छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी का उद्धार किया था। इस अवतार में सबसे भ्रामक बात जो जनमानस में फैलाई गई है वो ये है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि समुद्र तो पृथ्वी पर ही है, फिर पृथ्वी को समुद्र में छिपा देना कैसे संभव है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। सबसे पहली बात तो ये है कि पृथ्वी को समुद्र में छिपा देने वाली बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि किसी भी पुराण में ये नहीं लिखा है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपाया था। 10 अवतार की कथा हमें सबसे विस्तार में विष्णु पुराण में मिलती है। इसके अतिरिक्त 24,000 श्लोकों वाले वराह पुराण में भी इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। दोनों ग्रंथों में ये साफ साफ लिखा है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में नहीं बल्कि रसातल में छिपाया था। पुराणों में 14 लोगों का वर्णन है, जिनमें से 7 पृथ्वी के ऊपर हैं और 7 पृथ्वी के नीचे। जो 7 लोग पृथ्वी के ऊपर हैं वे हैं भूलोक, भूवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक। उसी प्रकार पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक हैं वे हैं अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। ये 14 लोग पृथ्वी से अलग माने जाते हैं और इन्हीं में से एक लोक रसातल में हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छिपा दिया था। कुछ स्थानों पर ऐसा भी वर्णन है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को 7वें लोक, जिसका नाम पाताल है, वहाँ छिपा दिया था। लेकिन अधिकतर स्थानों पर रसातल का नाम ही वर्णित है। ऐसा कहा जाता है कि रसातल में पणि नामक दैत्यों का वास है, जिन्हें निवात कवच, कालिके एवं हिरण्यपुरवासी के नाम से भी जाना जाता है और ये सभी देवताओं के घोर शत्रु माने जाते हैं। और इसीलिए हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया था ताकि देवता यहाँ आकर उनकी रक्षा ना कर पाएं। अब प्रश्न ये आता है कि ये समुद्र वाली बात कहाँ से आई, तो ये भी हमारी ही समझ का फेर है। कहा जाता है कि ये सभी 14 लोग शून्य तक फैले खगोलीय सागर का भाग हैं और इस खगोलीय सागर को ही कुछ विद्वान भव सागर भी कहते हैं। इसी कारण कुछ स्थानों पर ये लिख दिया गया है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को खगोलीय समुद्र में छिपा दिया था। अगर हम ध्यान दें तो वह खगोलीय सागर है, ना कि पानी वाला सागर। और समय के साथ साथ हमने गलती से इसे केवल सागर ही मान लिया है। वहीं दूसरी ओर ऐसा वर्णन मिलता है कि पृथ्वी को रसातल में छिपाने के बाद हिरण्याक्ष समुद्र में जाकर जल के देवता वरुण को युद्ध की चुनौती देता है। लेकिन वरुण देव उसकी इस चुनौती को हंसकर टाल देते हैं और कहते हैं कि उसके बल की बराबरी करने वाले केवल नारायण ही हैं, इसलिए वो जाकर उन्हीं को चुनौती दे। और तब हिरण्याक्ष नारायण से युद्ध करने के लिए चल देता है। लेकिन बाद में उसे वरुण देव और देवर्षि नारद से पता चलता है कि भगवान विष्णु इस समय वराह के रूप में पृथ्वी का उद्धार करने रसातल में गए हैं। इस पर जब हिरण्याक्ष रसातल में पहुंचता है तो वो देखता है कि अनंत रूपी वराह भगवान पृथ्वी को अपनी दाढ़ में उठाकर भवसागर अर्थात रसातल से निकालकर उसे अपने स्थान पर ले जा रहे हैं। तब हिरण्याक्ष उन्हें कई अपशब्द बोलते हुए उन्हें युद्ध की चुनौती देता है और भगवान विष्णु के द्वारा अवहेलना किए जाने पर उन पर आक्रमण कर देता है। पृथ्वी को उसके स्थान पर स्थापित करने के बाद भगवान वराह और हिरण्याक्ष का घोर युद्ध होता है, जिसमें भगवान वराह हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। जब भगवान वराह पृथ्वी को उसके अपने स्थान पर ले जा रहे थे उस समय हिरण्याक्ष वरुण लोक में ही था। अब क्योंकि वरुण जल के देवता हैं, इसी कारण हो सकता है कि कुछ लोगों को ये लगा हो कि भगवान वराह पृथ्वी को सागर से निकाल कर ला रहे हैं और यहीं से इस मिथ का आरंभ हुआ होगा। हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी को सागर में नहीं बल्कि रसातल या खगोलीय भवसागर में रखा गया था और समय के साथ हमें भ्रम हो गया कि वह सागर था।